ईद के हवाले से जो इतना खाया गया है, उसने जहाँ पेट को डिस्टर्ब किया है, दांतों को भी डिस्टर्ब किया, और खासतौर पे वो बच्चे या वो लोग जिनके क्या कहते हैं वो ब्रेसेस लगे हों। जी। अरे बड़ा मसला हुआ, कैविटी है जिनके, उनको भी बड़ा मसला। कैविटी वाले और ये ब्रेसेस वाले तो फौरन आज मेरा ख्याल डेंटिस्ट आए होंगे काम पे, तो फौरन उन्होंने जाना एडजस्टमेंट के लिए। तो ये क्या मसला है, और कितना इसके अलावा भी के दांतों के क्या मसाइल, इतना मीट खाने से, बोन्स खाने से मेरे ख्याल दांत क्रैक भी कर गए होंगे ना कुछ जी, बहुत सारे लोगों के दांत खट्टे भी हो गए बहुत से लोग। ऐसी बोन के हड्डी के पीछे पड़ जाते हैं, अल्लाह माफी के, फिर छोड़ते नहीं है। तो ये भी सही नहीं है, दांत हमारे इस काम के लिए नहीं बने। तो हमारे साथ डॉक्टर ये देखो, ये तो सना मीर आ गई, डॉक्टर हमारी डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर सना। अच्छा, ये भी सना है जी, जब तो आपको जरा ये हुआ कि सना ही है या नहीं? सना की बात हुई, ये भी सना है। सना क्या आपका नाम ही माशाल्लाह इतना अच्छा है। सना कैसी डॉक्टर सना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बिलेटेड। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है कि आप यकीन करें कि कोई ऐसी ईद उल अज़हा मेरे साथ नहीं हुई है आज से, जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कि मेरे पास कोई इमरजेंसी कॉल ना आई हो ईद के दिनों में। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इतना, हमें हौका हो जाता है ये मीट देख के, इतना ज़्यादा हौका हो जाता है। यूजुअली हमारी बॉडी इतनी टेंडेंसी नहीं है। पहले ज़माने में गोश्त नॉर्मली खाया जाता था, डाइट का एक हिस्सा था। अभी क्या है, ना तो हमारे दांतों को इतनी आदत है इतना मीट खाने की, और ना हमारी बॉडी को इतनी आदत है। अब क्या होता है, पेशेंट्स या नॉर्मली लोग जो हैं वो सुबह से जो खाना स्टार्ट करते हैं, तो सुबह मीट, तो शाम मीट, तो दोपहर में, मतलब एवरीडे 3 दिन कंटिन्यूस मीट। बल्कि मुझे लगता है 1 हफ्ते तक ईद खत्म नहीं होती है, ये ईद तो 1 हफ्ते तक चलती रहती है। अब हमने ब्रेसेस के पेशेंट्स की बात करी है, अब यकीन करें उनके पेरेंट्स को हम समझा के थक जाते हैं कि प्लीज़ इनके ब्रेसेस लगे हुए हैं, इनके दांत ऑलरेडी थोड़े वीक हो गए हैं, क्योंकि हम ब्रेसेस लगाते हैं तो दांत थोड़े वीक हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट हो रही होती है। और सबसे बड़ी बात है, आपको देखा होगा ब्रैकेट्स उनके लगे होते हैं दांतों के ऊपर। अब अगर वो गोश्त का पीस खा रहे हैं या वो समझे मटन खा रहे हैं और वो बारबेक्यू कर रहे हैं, मैं तो अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ जो बारबेक्यू करके आएगा ना, खा के आएगा, मैंने उसको बस पेनल्टी नहीं, हम बल्कि मैं उनके ज़्यादा तो पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो पहले दर्द में रहो 2-3 दिन, फिर उसके बाद आ रहे होते हैं सब बारबेक्यू कर रहे हैं तो वो तो खाएंगे ना। ब्रेसेस के पेशेंट के विजिट्स इतने होते हैं कि वो, मुझे लगता है कि वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं आपके साथ, बहुत ओवर फ्रेंडली। तो वो समझते भी नहीं है इस चीज़ को कि उनको खुद को नुकसान हो रहा है। सही तरह ब्रशिंग नहीं करेंगे तो वो कितने दिनों तक ऐसे होता है कि आपके वो जो गोश्त है फंसा रहता है दांतों में। आप देखिए ना, गोश्त फंसा हुआ है, घर में अगर हम गोश्त रख दें गोश्त सड़ता है। मतलब अगर मैं गोश्त बहुत ओवर द टाइम उसको बाहर, हमारे कौन सा एसी लगा हुआ है मुंह में वो खराब होगा, वो सड़ेगा, बैक्टीरियाज उसके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाएंगे। अब सोचिए आपके मुंह के अंदर एक चीज़ फंसी हुई है, वो 24 आवर्स से ज़्यादा फंसी है, मतलब 24 आवर्स से मतलब फंसी हुई है कंटिन्यूसली, तो उसके इर्द गिर्द कितने बैक्टीरियाज जो है वो जमा हो रहे हैं। अच्छा, एक ये मैंने देखा है कि बहुत से लोग बहुत ही तेज उजलत में, तेज च्यू भी करना है, पूरी तरह च्यू भी नहीं करना, और उसमें भी खा लेना है, हाँ बस जल्दी। तो ये भी एक बड़ा ठहर के जरा कोई ले ना जाए, गायब ना हो जाए। और तो इसमें हो जाता है कि दांत अक्सर कोई हड्डी आपके पर्सनैलिटी होती है, ये लोगों की ना आदत होती है। और मैंने अच्छे खासे मुहज्जब लोगों को, बड़े स्टाइलिश कूल लोगों को भी देखा है, जब आप उनको खाते हुए देखते हैं ना, आपको दिल करता है उठ जाए, क्रेजी हो जाए, साथ ना बैठे, एक खाना देख के वो क्रेजी खोल के खाना, ऊपर से इतना ज्यादा और तेजी से खाना, गिरा के खाना, और तेजी से खाने में ज्यादा खा लेते हैं आप, वही बात है ना, तेजी से खाते हैं आप तो ज्यादा खा लेते हैं, बिल्कुल टाइम लेके खाएंगे तो कम। बिल्कुल, लेकिन स्लाइवेशन जो है उसमें डाइजेशन सबसे पहले स्लाइवेशन से होती है। आपके मुंह में जब खाना आता है हम उसको चबाते हैं, तो आपको अच्छी खासी देर उसको चबाना चाहिए, मतलब 32 टाइम तो उसको आप चुई करें। उसमें क्या होता है, स्लाइवा ऐड हो रहा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है आपके स्लाइवा के अंदर, आधी डाइजेशन तो आपके मुंह के अंदर होनी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या है कि जब हम उसको प्रॉपर्ली ग्राइंड नहीं कर रहे हैं और उसको सॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे डाइजेशन इश्यूज, आप देखोगे ईद खत्म होती नहीं, हॉस्पिटल्स इमरजेंसीज में रश लगना शुरू हो जाता है। उसका रीजन ही ये है कि हम प्रॉपर्ली उसको खा नहीं रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्ली पकाते भी नहीं है ना, मतलब अच्छा, हमें पकाने का तरीका भी नहीं पता। आपके दांत को भी में दर्द हो सकता है, या जैसे कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, अगर मीट है उसको बोलते हैं थोड़ी देर रख दें, क्योंकि जब कुर्बानी होती है उसके बाद उसमें एक नेचुरली, आपने देखोगे जब हम मरते भी है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी थोड़ी देर के लिए स्टिफ हो जाती है, एंड देन उसके बाद बॉडी रिलैक्स होती है। तो इस तरह कुर्बानी भी जब होती है तो एनिमल जो भी हम स्लॉटर कर रहे हैं उसको पहले वो थोड़ी देर के लिए वो स्टिफ हो जाएगी, तो 5-6 घंटे एटलीस्ट उसको आप छोड़ें ताकि उसकी जो स्टिफनेस है वो थोड़ी सी रिलीज हो। अब इतना स्टिफ मीट है और हमने दोपहर के खाने में बना लिया है, सुबह नाश्ते में बना लिया है, अब उसको हम दांतों से खा रहे हैं। अब आप सोचें, एक तो खा रहे हैं, अब अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ब्रेसेस लगा हुआ है तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम। एक और डॉक्टर साहब मसला जो मुझे बड़ा ही खतरनाक लगता है, जिनकी फीलिंग्स हुई है। बिल्कुल, अब ये जब गोश्त काट रहे होते हैं कसाई, तो अगर गलत कटता है तो जो बोन है उसके छोटे छोटे टुकड़े रह गए, और रेड मीट के गोश्त में जो हड्डियां है ना वो नजर नहीं आती।
बिल्कुल। उसका ब्राउन सा, अच्छा चिकन का आपको पता चल जाता है कि चिकन की हड्डी है, जो गोश्त की हड्डी है वो पकड़ी नहीं जाती। मैंने इतनी दफा देखा है और हुआ भी है मेरे साथ कि एक छोटा सा हड्डी का पीस दांत में एकदम आ गया वो। एकदम आया और बस क्राउन लगाओ, फिलिंग हो या दांत मतलब कहीं भी आए तो आपका दांत हिल जाता है भाई, सबसे मुझे पेनफुल चीज लगती है। बिल्कुल हिल जाता है। मैं तो लोगों को, गेस्ट को अपने घर बुलाती हूँ ना खाने पे, तो मैं उनको मेंशन करी होती हूँ कि प्लीज अपना बॉडी देख के खाएं आप, प्लीज इस तरह ना दांत और बॉडी, पेट देख के। दांत और बॉडी देख के खाएं, ऐसे नहीं आपकी डाइजेशन भी खराब हो रही है। अब क्या है कि वो हड्डियां चबा रहे हैं। अब देखें एक्चुअली क्या है, हड्डियां पहले जमाने में लोग चबाते थे, उनके दांत इतने मजबूत थे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, एवोल्यूशन हो रही है, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। अब हमारी बॉडी इतनी एक्सेप्टेंस में नहीं है, हमारे दांत इतने एक्सेप्टेंस में नहीं है कि हम उनसे हड्डियां चबाना शुरू कर दें, तोड़ना शुरू कर दें। बिल्कुल। और इतना, और रेड मीट की तो जो हड्डी है वो तो इतनी दांत तोड़ दे आपका, आधा दांत बिल्कुल वो दाढ़ निकाल देता है। चिकन वाली हड्डी की भी तो चलो करना तो दोनों को नहीं चाहिए, ये हड्डियां हमारे लिए नहीं है, हमारे खाने के लिए। अब हमारे लिए नहीं है ये, अब पहले हमारे लिए थी, लेकिन आज की जनरेशन। अच्छा, मुझे बताएं कि जो टूथपिक करते हैं हमेशा, वो क्या सही होता है? करनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कैविटी हो जाती है उससे, करते करते बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और ये ईद के टाइम में ऐसा मैंने देखा है कि गम्स में स्वेलिंग थी, मैंने गोश्त खाया, अब वो फंस गया जाके। स्वेलिंग गम्स हैं, अब दांतों के बीच में स्पेस था, वहां आपका मीट फंस गया। अब क्या करेंगे, किसी के आप घर पे बैठे हुए हैं, हेयर पिन्स लेके उसको स्टार्ट कर देंगे, धागा लेके कपड़े का धागा निकाल के और धागा ऐसे काट देता है ना गम्स। एक मेडिकेटेड भी आता है, वो सही है। फ्लॉस बेस्ट है। फ्लॉस जो है ना बेसिकली, फ्लॉस की स्टिक्स, धागा भी नहीं, फ्लॉस की स्टिक्स में तो मेरे हर बैग में बिल्कुल होनी चाहिए, बेड साइड टेबल में बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या होता है कि वो भाई टेक्नोलॉजी है, हमने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया है, और वो चीज़ बनाई है मुंह के इस्तेमाल के लिए। तो ऑब्वियसली वो वैक्स कोटेड होता है, इजीली चला जाता है, स्लाइड हो जाता है, इजीली बाहर आ जाता है, ज़्यादा बढ़ता है ना। और वो नैनोमीटर्स के, आपने देखा कितनी फाइन फ्लॉस हम यूज़ करते हैं जो दांतों को क्लीन करने के लिए। अब जो नॉर्मल धागा होता है ऑब्वियसली वो कपड़े सीने के लिए बनाया गया होता है, वो मुंह में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया। और उसके फाइबर्स इतने स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं कि जितना आप उसको अंदर लेके जाएंगे दांत को वो मजीद डैमेज कर रहा है। इसी तरीके जो वुडन स्टिक्स होती हैं जो हम दांतों को क्लीन में कहते हैं, वो बैन कर देनी चाहिए। अब वो होनी ही, अवेलेबल ही नहीं होनी चाहिए। और अब दुनिया में है भी नहीं, यहाँ ही मिलती है प्लास्टिक आगे कोई नहीं, हमारे यहाँ मिल रहा है टूथपिक, हमारे आज भी ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर मिलते हैं, और वो ये घरों में सर्व हो रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, एक मैंने आपसे बात पूछनी थी, मैं बड़े अरसे से देख रही हूँ ये जो वाटर फ्लॉस होता है, हाँ। ये क्या चीज है और इज इट इफेक्टिव? उसको मुझे नहीं समझ आता कि ये बाकी दांतों को साफ करता है। एक्चुअली होता है वो बहुत, ये क्या चीज है बेसिकली? क्या है, ये स्केलिंग जो हम डेंटिस्ट से कराते हैं उसका सब्स्टिट्यूट निकाला गया था वाटर फ्लॉस, और ये यूजुअली बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है बाहर कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान में तो इतना आपने देखा नहीं होगा, लोग मंगा रहे हैं, लेकिन वो जब ट्रैवल करते हैं वहां से मंगाते हैं या किसी ऑनलाइन स्टोर से, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो क्या करता क्या ये? अच्छा, अब बेसिकली वो हर किसी के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनके दांत ऑलरेडी, जैसे हम हैं, आप हैं, हमारे दांत ऑलरेडी क्लीन है, तो हमें अगर अपने दांतों की मेंटेनेंस करनी है तो वी कैन लाइक यूज इट। लेकिन अगर अब कोई पान खा रहा है, छालिया खा रहा है, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं पान छालिया खाते हैं और उनकी एक रूटीन है कि वो हर 3 महीने बाद आके स्केलिंग करा लेते हैं, लेकिन वो पान नहीं छोड़ रहा है, वो छालिया गुटखा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि ये स्केलिंग करा लो दांत साफ हो जाते हैं कुछ दिन। तो ये आप जो वाटर फ्लॉस कह रही हैं, ये वाटर पिक कहते हैं उसको, वो मतलब डेली ब्रशिंग के साथ नहीं है? डेली ब्रशिंग के साथ आप डेली ब्रश करिए, मैं और आप, हम जैसे लोग जो हैं जो आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी ओरल हेल्थ को, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कि 15 डेज 20 डेज के बाद हमने वाटर फ्लॉस कर लिया, अगर हल्का सा कुछ फंसा हुआ है तो वो क्लीन हो गया। बट अगर कोई नॉर्मली जो लोग हैं वो ये समझते हैं, पेशेंट समझने लग गए हैं कि ये तो बहुत ईजी है, स्केलिंग के लिए पैसे क्यों दे, एक दफा डिवाइस बाय करें और आप आराम से पान खाते ना और डिवाइस से क्लीन। पान वाला तो लेगा भी नहीं, वो नहीं ले रहे हैं लोग एक्चुअली, हाँ, वो खाना नहीं छोड़ेंगे, के साथ मिल रहा है, स्मोकिंग करना नहीं छोड़ते, स्मोकिंग करना वो सिगरेट के साथ फिर वो उसको अल्टरनेट निकाल लेते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन उनके क्लीन नहीं होता है, ये ऑलरेडी जो क्लीन। अच्छा, एक तो मुझे ये भी बताइए, ये भी बड़ी चीज है कि हम शुगर फ्री च्युइंग गम्स हम यूज करते हैं, जैसे सिगरेट वाले जो होते हैं जो पीते हैं, मैं तो खैर वो नहीं, तो निकोटीन कोटेड भी आती है ना च्युइंग गम्स। तो ये सही है, हर वक्त हमने देखा है कि च्युइंग गम मुंह में होती है, दांतों के लिए ठीक है या ये क्या है? देखिए च्युइंग गम शुगर फ्री मिंट वाली, हाँ, जो ज़ाइलोटोल एक केमिकल होता है, वो शुगर है, वो उसमें यूज हुई भी होती है, दैट्स रियली गुड। उसमें आपने देखो दांत भी बना हुआ होता है, एक बड़ी फेमस ब्रांड है उसकी, 2 च्युइंग गम्स आती हैं, उस पर एक दांत भी बना हुआ होता है, वाइटन अलग होते हैं, उसमें मेंटेनेंस की अलग होती हैं, दैट्स रियली गुड। लेकिन अब उसको हैबिट ना बनाएं कि आपके कंटिन्यूसली आपके मुंह में वो है, और आप, लेकिन ज़ाइलोटोल जो आप बता रही हैं ये ठीक है हमारी हेल्थ के लिए? वो शुगर जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं करती है, मेंथॉल, सुक्रोज और फ्रक्टोज जैसी जो शुगर होती है वो आपकी बॉडी
को नुकसान दे रही होती है, लेकिन ज़ाइलोटोल जैसी शुगर जो होती है बहुत ही मिनिमल शुगर होती है, उसमें वो ऐड की जाती है, वो दांतों के लिए अच्छा, नुकसान ये मैं एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश का भी पूछना चाहती हूँ कि ये तो मेरे तो दांतों में दर्द शुरू हो गया भाई उससे। मैंने कहा क्या हुआ है कि मेरे दांत इतने सेंसिटिव, प्रेशर तो वो देता है क्या वो। हुआ कि मैंने वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश ला के मैं वो मिस्टर बीन के लिए है वो। हाँ, मैं महंगा मैं इस्तेमाल कर रही, मैंने कहा जबरदस्त, और कुछ हफ्तों में मेरे जो दांत सेंसिटिव हुए हैं, बिल्कुल। उठा के मैंने उसको साइड पे रखा, पता नहीं शायद कुछ लोगों के लिए ठीक हो, मेरे क्योंकि एनेमल आई थिंक इज सेंसिटिव, तो मुझे तो उसने डैमेज किया। उसके बाद मैंने उसको हटा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली अगर आपके मेरे लिए दांतों पे प्लाक और कैलकुलस है, सही है, उसकी लेयर है, उनके लिए तो वो इलेक्ट्रिक ब्रश सही है। लेकिन एक शख्स जिसके ऑलरेडी दांत क्लीन ही है और उसकी मेंटेनेंस टूथ ब्रशिंग से भी हो सकती है, जो वो मॉर्निंग में करे और इवनिंग में करे, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रिक ब्रश ले, क्योंकि क्या होता है कि उसमें इतना हैवी प्रेशर होता है, हैवी प्रेशर की वजह से आपका एनामल लॉस हो रहा होता है। मतलब आप अगर बहुत जोर से ब्रश कर रहे हैं, हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं, तो आपका डेली बेसिस पे एनामल लॉस हो रहा है। दंदासा इज द बेस्ट। अच्छा, अक्सर ये होता है कि दंदासा इज वेरी नाइस। हम लोग ना बचपन में दंदासा करते थे। गंडासा कह रही हैं आप? नहीं, दंदासे में होता है कलर। हाँ। तो हम लोग को मेकअप करने की इजाजत नहीं होती थी स्कूल में, तो हम दंदासा करते थे कि उससे लिप्स आपके रेड हो गए, स्कूल जा रहे हैं, अब टीचर ने रोका, सॉरी मैडम ये तो दंदासा है, दिस इज नो लिपस्टिक, तो वो मजबूर हमें पनिश नहीं कर सकते थे। तो हम तो है ना हर जो है ना संडे को शुरू हो जाते थे दंदासा। ऐसा भी होता है, उसका ये यूज भी है। वो लिपस्टिक लगती है। अच्छा, वैसे हम तो अक्सर क्या, मैंने भी फर्स्ट टाइम पता चला मुझे। बॉटल का 90s में बहुत हुआ। अच्छा 30 सेकंड्स रह गए अब क्या। अब बस आपसे इजाजत देनी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बताया कि भाई दांतों की कैसे आप दंदासा और मसवाक कह रही हैं कि मिसवाक इज गुड, मिसवाक इज गुड, लेकिन वो ब्रशिंग के साथ होना चाहिए। नॉट ओनली कि आप मिसवाक यूज कर रहे हैं और ब्रश जो आप यूज नहीं कर रहे हैं। मिसवाक इज लाइक जब इंट्रोड्यूस दुनिया में आया और बताया गया कि मिसवाक, तो उस वक्त की डाइट में और आज की डाइट में जब बहुत फर्क नहीं है। था, हमारी डाइट के लिए ब्रश इज गुड। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसे टाइम भागा है कि मुझे समझ नहीं आया कि कब शो शुरू हुआ है, और ये ऐसे ही हमारे साथ रोज हो रहा है।